यस 9th क्लास अपना नेक्स्ट नया चैप्टर ले रहे हैं अपन। तीसरा चैप्टर आपका निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है। कुछ आपने इसके बारे में 8th क्लास में पढ़ रखा है, तो वापस समझाता हूँ क्या आता है। इसमें 3.1 में कुछ भी नहीं है, दो क्वेश्चन है वो कुछ काम के नहीं है। उसमें तल के बारे में बताया, वो जो यहाँ समझा दिया जाएगा वो कुछ भी नहीं, दो क्वेश्चन वो आपके कोर्स में भी नहीं है और है। नेक्स्ट आता है आपका कार्तीय तल, जो आपका हेडिंग है कार्तीय तल। ये क्या होता है समझिए। ये देखिए आपके किसी भी जब अपन ग्राफ बनाते हैं, ये आपको पता है, तो ये जो क्षैतिज रेखा होती है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा या अक्ष, क्षैतिज अक्ष। इसको में अपन क्या बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे एक्स अक्ष। ये एक्स है, इधर एक्स डैश होता है, ये पता आपको पहले से ही। ये वाई और ये वाई डैश लेते हैं, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। ऊर्ध्वाधर अक्ष जिसको वाई अक्ष कहते हैं अपन। ये देखिए, और दोनों अक्ष जहां पे करती है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पे करती है उसको अपन मूल बिंदु कहते हैं। अभी आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसको मूल बिंदु कहते हैं। अब इसके निर्देश के अंक क्या होंगे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना तो एक्स इधर जाएगी ना ये। आपको पता होता है जब संख्या रेखा देखते हैं जीरो आता है, इधर एक्स हमेशा प्लस के आते हैं, इधर एक्स क्या आते हैं प्लस के। आपको पता है इधर माइनस आता है। एक्स अक्ष में भाई ऊपर चलते हैं तो प्लस आता है। ये आप 8 में बना चुके हैं ऐसे ग्राफ, थोड़ा आपको नॉलेज है ये पूरा, थोड़ा क्या ज्यादा ही है इस बारे में। तो ये एक्स एक्सिस, इधर वाई क्या होता है माइनस में आता है आपका, नीचे की तरफ वाई एक्सिस आती है। तो इसको मूल बिंदु के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, क्योंकि ये मूल बिंदु कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, दोनों अक्ष यहाँ पे मिलती है, दोनों अक्षों का प्रतिच्छेदी बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन फॉर्म। ये ध्यान रखना। अब देखिएगा, ये जो पहला भाग है, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये तो देखिए इधर भी x प्लस का आएगा, y प्लस का। तो इधर जो निर्देशांक लिखे जाएंगे वो दोनों प्लस के लिखे जाएंगे, x भी और y भी प्लस के लिखे जाएंगे। तो इसको अपन बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पहला क्वाड्रेंट होता है। फिर ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से चलेंगे, ये याद रखना आपको। अब इसमें देखिए x तो होगा आपका क्या माइनस का और y होगा आपका प्लस का। ये देखिए, तो ये x तो माइनस का आ जाएगा और y का आ जाएगा। तो अगर अपन को कोई कहे कि -5 और 3 कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे, तो x माइनस का, ये प्लस का, y तो सेकंड चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में होंगे, ये लिखना है। फिर यहाँ देखिए x भी माइनस का, y भी माइनस का, दोनों माइनस का आते हैं, x भी माइनस y भी माइनस आएंगे। तो तीसरे चतुर्थांश में वो बिंदु स्थित होगा। चौथे में देखिए, चौथे चतुर्थांश में देखिए x तो आपका प्लस का दिख रहा है, y माइनस का आ रहा है, यानी x प्लस का y माइनस का आएगा, तो ये चौथे चतुर्थांश में होगी। अब देखिएगा x अक्ष के ऊपर y हमेशा 0 होगा, कहीं पर भी लेंगे। और ये जो y अक्ष है आपकी, ये y अक्ष है, इसके ऊपर x = 0 होगा, ये ध्यान रखना है। तो y अक्ष में हमेशा x 0 देखिए, x का मान कहीं पर भी लेंगे, x 0 है, इस बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं तो 0 1, इसके लिखेंगे तो 0 2 0 3, इसका लिखना मान लो निर्देशांक तो 0 -2। अगर यहाँ पे लिखना है, इस बिंदु के निर्देशांक अगर अपन को लिखने हैं तो y तो x तो 3 है और y 0 होगा। इस प्रकार से ये बिंदुओं का निरूपण होता है या बताया जाता है। तो ये आपको मैंने चतुर्थांश के बारे में बता दिया है, मूल बिंदु के बारे में बता दिया है। x अक्ष पे y 0 होगा और y अक्ष पे x 0 होगा, ये ध्यान रखना है। अब x निर्देशांक को ध्यान दीजिए, x निर्देशांक को दूसरा नाम होता है, x निर्देशांक को कहते हैं भुज और y निर्देशांक को कहते हैं कोटि। ये भी याद रखना है। अवशिष्ट और ऑर्डिनेट, अवशिष्ट और ऑर्डिनेट कहते हैं इंग्लिश में, तो भुज और कोटि भी कहते हैं x और y के निर्देशांक, ये आपको ध्यान रखना है। अब x अक्ष से दूरी, अब एक और ऐसी में आता है, ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट, किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी होगी तो वो y निर्देशांक के बराबर होगी। कैसे होती है, अभी देखिए इधर, ये मान लीजिए कोई बिंदु मैंने यहाँ लिया, तो ये इसकी दूरी x अक्ष से दूरी है। तो इस दूरी को देखने के लिए x अक्ष पे 2 है, लेकिन दूरी y अक्ष से दूरी देखेंगे तो x का मान देखेंगे, और x अक्ष से दूरी देखेंगे तो ये x अक्ष से दूरी तो y देखेंगे, समझ गए। और y अक्ष से दूरी देखना x निर्देशांक, तो x अक्ष से दूरी किसी भी बिंदु की y निर्देशांक होगा, और y अक्ष से दूरी वो x निर्देशांक होगा, ये ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल मैं समझा देता हूं, ये 3 और 4 दिया हुआ है, तो x अक्ष से
दूरी इस बिंदु की हो जाएगी 4 और y अक्ष से दूरी हो जाएगी आपकी 3। ये उल्टा लेना है, तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में करेंगे। ये आपके इसके बारे में पूरा मैंने आपको समझा दिया है। और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है 3.2। तो इसको आपको इसके लेके एक्सरसाइज को आपको ग्राफ में करना है। अगर आपको ग्राफ में करें तो आप आराम से बना सकेंगे, सामने ग्राफ बना देंगे और उधर दूसरे ग्राफ के सामने जो लाइनिंग वाला पेज है उस पे अपन ये साइड लिख सकते हैं। तो ग्राफ पे बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि आपको एक लाइन इधर इधर खींचनी, बाकी सब लाइन में खींची हुई रहेगी, ऐसे नंबर ही लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप ग्राफ कॉपी में करेंगे आप, तो ग्राफ कॉपी अगर नहीं है आपके पास तो आप लाएंगे और उसमें करेंगे, ताकि देखिए आपकी किताब में जैसे ग्राफ में बनाना है और ग्राफ में ही इसी एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन सब करोगे। तो इसको इस किताब में आप जो भी एक्सरसाइज आप आ रही है उसको ग्राफ पेपर पे करना है। देखिए इधर आप चाहे कोई क्वेश्चन आता है आपको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब आपका जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 आती है वो सब ग्राफ पेपर में करनी है, ग्राफ कॉपी में करनी है आपको। अगर आपकी पिछले साल की कॉपी बची हुई है उसमें भी कर सकते हैं आप, लेकिन आपको ये एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 की अगली एक्सरसाइज आएगी, पूरा चैप्टर आपको ग्राफ में करना है, जिसमें आपको रेखा खींचेंगे, आलेख खींचेंगे, वो भी है, ठीक है ना। तो देखिए 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कार्तीय तल में किसी बिंदु पर स्थित निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम अभी बताया है। कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। तो ये देखिए क्षैतिज रेखा होगी आपकी एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा होगी वाई अक्ष कहा जाता है, ये नाम से जाना जाता है। अगला इसी का सेकंड पार्ट है, देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कहता है। उन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। दो रेखा मतलब एक्स अक्ष व वाई अक्ष के मध्य के भाग को क्या कहेंगे? अब चतुर्थांश कहेंगे, चतुर्थांश कहते हैं। ये चार चतुर्थांश होते हैं, ये चार आगे लिख लीजिए, चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश वो आपको पता चल गया, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थांश लिखना है। उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन है इसी का, सिंपल है। उस बिंदु का नाम लिखिए जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो दोनों रेखाएं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दोनों रेखाएं यानी एक्स अक्ष व वाई अक्ष, ये वाई अक्ष के प्रतिच्छेदी बिंदु को, प्रतिच्छेदी यानी क्रॉस करती जो प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु, ओरिजिन, मूल बिंदु यानी 0 0 कहते हैं, या 0 0 नहीं लिखे तो यहां लिख दीजिए, कहते हैं जिसके निर्देशांक 0,0 या ओ से बताया जाता है होते हैं, इसको ओ से डिनोट भी करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद आपका देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको नीचे आपका तल बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है आपकी किताब में बना हुआ है, इसमें से देखिए इनके निर्देशांक लिखने हैं, पूरी बताते हैं। तो हमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है इसी का, देखिए मैं यहाँ पे आपको चित्र बना के समझा रहा हूँ और उसके बाद आपको ये आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, जो मैं इधर बना रहा हूँ। ये ऐसे लाइन आपके ग्राफ पेपर पे बनी होगी, ये 1 2 3 लाइनें खींची हुई होगी, उसमें आपको लाइनें खींचनी है, सिर्फ ये और ये एक्स खींचनी है, एक्स अक्ष एक्स डैश कर दोगे, वाई और वाई डैश कर दोगे, बीचों बीच में देखे खींचनी है जो हाथ की आपने खींची हुई है। उसके बाद यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, तो ये आगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -1 4 -5 -6, इधर 1 माइनस का -2 -3 -4 -5 चलते रहेंगे, ठीक है। ये आगे चलते रहेंगे, एक्स एक्सिस आ जाएगा -6, इधर आपके 6 7 8 जो भी है ये वही एक्स एक्सिस है। अब आपको इसमें दिया हुआ है, देखिए इधर सबसे पहले आपको इस ग्राफ पेपर ये जो दिए हुए पॉइंट लिखने हैं, तो देखिए इधर सबसे पहला डी पॉइंट दिया 6 के ऊपर 2 के सामने, ये देखिए 6 के ऊपर चल रहे हैं, 2 के सामने 6 के ऊपर, ये आपका डी पॉइंट है। डी पॉइंट इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे बताइए, आपको ऐसा लगाना है
ऐसे बिंदु लगाना है डी, 6x का है 2y का है, तो 6 पहले लिखेंगे तो ये डी बिंदु हो गया। उसके बाद आ रहा है देखिए m आपका यहीं पे आ रहा है, देखिए m पॉइंट आ रहा है यहाँ, तो इसके निर्देशांक होंगे -3 और जो इसी में बता रहा हूँ उसमें आपको देखिए प्रश्न लिखोगे लाइनिंग वाले पेज पे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखे निम्नलिखित को कीजिए। तो b के निर्देशांक ये पहला क्वेश्चन है, तो सामने आंसर दिखना आपको ये ग्राफ पेपर पे। अब देखिए पहले b का है, तो b आ रहा है देखिए -5 के ऊपर में 2 के सामने, -5 में 2 के सामने चल रहा है ऐसे ऐसे, -5 के सामने ऐसे मिलाना है, ये आपका b हो गया, तो -5 जोड़ दो, तो b के निर्देशांक हो गया आपके b, ऐसे लिखोगे आप -5 जोड़ दो। इसी प्रकार लीजिए आपने 8 क्लास में कर रखा है। फिर अगर सेकंड क्वेश्चन है देखिए इधर c के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ c, देखिए c कहां आ रहा है आपको, c आपका आ रहा है देखिए इधर तो जा रहा है 5, इधर जा रहा है -5, इधर -5 के सामने जा रहा है, इधर +5 के सामने जा रहा है, ये c आ रहा है, तो आपका 5 प्लस का y माइनस, तो 5 तो प्लस के हो गए x में, y माइनस के हो गए 5, ये आ गया c के निर्देशांक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ रहा है निर्देशांक तीसरा, क्या कह रहा है, निर्देशांक -3 और 5, -5 का बिंदु। अब देखिए पहचानो मतलब आपको देखना है, तो -3 और -5, ये रहा देखिए -3 और -5 इसके सामने चलिए, और अपनी किताब में देखिए -3 के नीचे -5 के सामने क्या दिया हुआ है e, -3 -5, तो ये e बिंदु हो जाएगा, वापस लिख दीजिए -3 और -5, ये e बिंदु हो गया। उसके बाद देखिए इधर फिर क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन है इसी का, सबके आंसर दे रहे हैं और आंसर साथ साथ आ जाएंगे। निर्देशांक क्या दिया हुआ आपको, 2 - 4 का बिंदु क्या हो जाएगा, 2 - 4, ये रहे 2 प्लस के -4, इसके नीचे चलिए ये आ रहा है यहाँ, तो ये बिंदु आपको दिया हुआ है G, तो ये हो गया 2 - 4, तो ये बिंदु आपका बन गया G 2 - 4, बिल्कुल लीजिए देख देख के बताना है। उसके बाद आ रहा है पांचवा D का भुज, तो सबसे पहले D बिंदु क्या हो गया, ये रहा आपका 6 और 2, अब मैंने आपको बताया था भुज कितना हो गया, D का भुज कितना हो जाएगा, तो D बिंदु पहले लिख देना, D बिंदु आपका ये हो गया, D का भुज बराबर 6 और कोटि पूछा तो 2, समझ गए, पहले वाला भुज दूसरा वाला कोटि। उसके बाद आ रहा है छठे नंबर पे H बिंदु की कोटि, तो पहले H बिंदु अपन को बताना है कहां आ रहा है, तो देखिए H आ रहा है -5 से -3 के सामने, ये -3 ये -5 है, यहाँ आपका H बिंदु आ रहा है -5 और -3, तो H के निर्देशांक पहले S के नीचे निर्देशांक लिखेंगे आप, S दिया हुआ है -5 -3, H है आपके -5 -3। अब क्या कह रहा है, H की कोटि, तो H की कोटि भाई निर्देशांक होता है -3, समझ गए। उसके बाद आ रहा है 7वें नंबर पे आ रहा है L के निर्देशांक। अब L आपका कहां आ रहा है, देखिए -3 में -5 के सामने, ये देखिए -3 में माइनस L आपका आ रहा है, L बिंदु आपको देखना है, इसमें कहां दिख रहा है, L है, ये दिया हुआ है, सिर्फ यहां निकाल देगा L, ये दिख रहा है ऊपर L, तो इसके निर्देशांक हो गए x तो 0 हो गया और y प्लस के 5, तो L के निर्देशांक L यानी x तो 0 है और y 5 में ये y में 5 है, y अक्ष है ये, और x कितना है यहाँ 0, तो ये निर्देशांक हो गया। अब आपको क्या कह रहा है, M बिंदु के निर्देशांक, लास्ट आ रहा है आपका M बिंदु के निर्देशांक, M आपका देखिए मैंने लिख दिया, ये रहा M कितना है, माइनस का तो 3 है x में और 0, ये आपका M बिंदु हो गया। इस प्रकार से पूरा एक्सरसाइज हो गई है। इसके आगे वाले एक बिंदु पे आलेख करना है, निर्देशांकित करने हैं, वो आपको ग्राफ कॉपी में ही करने हैं। तो इस पूरी एक्सरसाइज में जो भी अगले क्वेश्चन है वो ग्राफ कॉपी में करने हैं। तो अगली 3x क्लास में होगी आपकी।